इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरते वक्त भूलकर भी न करें। यह 10 गलतियां, आ जाएगा नोटिस। आपको इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जटिल लग सकता है, लेकिन कुछ सामान्य गलतियों से बचकर आप प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको अपना बकाया रिफंड मिल जाए। हालांकि आईटीआर फाइल करते समय अनजाने में कुछ गलतियां हो सकती हैं। ये गलतियां आपको भारी पड़ सकती हैं। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। अपना आईटीआर दाखिल करना कई कारणों से महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से यह इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक कानूनी दायित्व को पूरा करता है। टैक्स कानूनों और रेगुलेशंस का पालन करने के साथ ही आईटीआर के जरिए आपकी अलग अलग सोर्सेज से होने वाली इनकम की जानकारी सरकार को मिलती है। यह आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का मौका देता है और लोन या वीज़ा आवेदनकर्ता के लिए भी आईटीआर एक ज़रूरी दस्तावेज है। आईटीआर फाइल करते समय न करें ये 10 गलतियाँ। गलत पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अपना आईटीआर फॉर्म फाइल करते समय सुनिश्चित करें कि सभी जानकारियां जैसे नाम, पैन, पता और बैंक अकाउंट डिटेल्स फॉर्म में सही ढंग से भरे गए हैं। गलत आईटीआर फॉर्म चुनना। अपनी आय, सोर्सेज और अपनी आय के प्रकार के आधार पर सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करें। गलत फॉर्म भरने से जुर्माना लग सकता है। अपनी इनकम की पूरी जानकारी न देना। सैलरी, ब्याज से इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन सहित आय के सभी सोर्सेज से मिलने वाली इनकम की जानकारी अपने आईटीआर में दें। सभी आय सोर्सेज की रिपोर्ट नहीं करने से जुर्माना लग सकता है। टीडीएस क्रेडिट को नज़रअंदाज करना। अपने नियोक्ता या डिडक्टर की ओर से जारी किए गए फॉर्म 1616A से टीडीएस के डिटेल्स को आईटीआर में ज़रूर दिखाएं। इसकी सही जानकारी न देने पर नोटिस और जुर्माना हो सकता है। निवेश और कटौतियों की अधूरी जानकारी। आयकर कानून की धारा 80C, 80D, 80G के तहत एलिजिबल टैक्स बेनिफिट्स का दावा करने के लिए सभी निवेशों, खर्चों और कटौतियों की सही घोषणा करें। ब्याज की इनकम को छिपाना। सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी या अन्य सोर्सेज से अर्जित ब्याज की सही जानकारी दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है। फॉर्म 26AS का मिलान नहीं करना। अपने आईटीआर में स्टेटमेंट को फॉर्म 26AS के साथ क्रॉस चेक करें। इसमें आपके टीडीएस, टैक्स भुगतान और अन्य इनकम टैक्स संबंधी जानकारियों की डिटेल्स होती है। समय पर आईटीआर फाइल न करना। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आईटीआर भरने के लिए आखिरी तारीख के अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें। आईटीआर देर से फाइल करने पर जुर्माना लग सकता है। आईटीआर को वेरीफाई नहीं करना। आईटीआर को ऑनलाइन फाइल करने के बाद इसे आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग आदि के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या तय समय के भीतर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक अपने हस्ताक्षर के साथ एक फिजिकल कॉपी भेजकर वेरीफाई करना जरूरी होता है। वेरिफिकेशन न करने पर आईटीआर फाइलिंग अमान्य हो जाती है। जरूरी रिकॉर्ड नहीं रखना। अपनी आय, निवेश और टैक्स कटौतियों से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स, रसीदों और सबूतों का रिकॉर्ड संभाल कर रखें, क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए या भविष्य में किसी कर जांच के मामले में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, यह थी इनकम टैक्स से जुड़ी, आईटीआर से जुड़ी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट, जो आपको भूलकर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और नीचे दिए गए सब्जेक्ट ऑनलाइन अर्निंग, शेयर मार्केट, इनकम टैक्स, पर्सनल फाइनेंस, डिजिटल मार्केटिंग, आईटीआर, टीडीएस, इनकम टैक्स से जुड़ी
अपडेट्स के लिए, नीचे दिए गए सब्जेक्ट्स के लिए, टिप्स, नॉलेज, एडवाइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।